हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। ओके, चलिए रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। और बेसिक कॉन्सेप्ट में समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स पर। टाइप्स ऑफ नंबर्स में पहले डिस्कस करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड देन रियल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, नेचुरल नंबर्स। देखिए बेटा, पहले मैं ये लिख देता हूं आपको जो क्लियर रहे। 1 2 3 अप टू प्लस ऑफ इनफिनिटी। चलिए बेटा, नेचुरल नंबर्स को समझते हैं। नेचुरल नंबर्स की पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। देखिए क्या मतलब है इसका, सभी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। तो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होगी, हमारे 1 से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। मतलब क्या, इनका कभी भी एंड नहीं होता है। और कभी भी एंड नहीं होता तो जो इसका एंड नहीं होता उसके लिए हम क्या कहते थे, इन्फिनिटी वर्ड कहते थे। इन्फिनिटी मतलब कभी भी एंड नहीं होंगे नंबर्स, ठीक है। तो इन नंबर्स को कहा जाएगा नेचुरल नंबर्स। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। समझते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स का मतलब क्या है, देखिए ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब क्या है कहने का कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक, अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी तक। तो उन नंबर्स को क्या कहेंगे बेटा, हम लोग होल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। देख लीजिए होल नंबर्स का मतलब 0 1 2 3 जो नंबर जीरो से अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे और कहीं तक भी काउंट, जहां तक वो काउंट किए जा सके अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी तक, तो वो नंबर्स क्या होंगे, सभी होल नंबर्स होंगे। चलिए बेटा ध्यान से समझेंगे। देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स क्या है, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। अब इसका मतलब मैंने बताया था आपको, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी, ठीक है, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। अब यहां से एक चीज आपको साफ साफ दिख रही होगी। देखिए जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी, सेम ही होल नंबर्स में भी दिखाई देते हैं। देखो 1 2 3 अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। चलिए बेटा एक चीज समझने की कोशिश कीजिए अब यहाँ पर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स में भी आते हैं। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए इसको, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स भी होते हैं। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। बट जो होल नंबर्स हो, जो सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग इंटीजर्स की तरफ। चलिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, मतलब सभी प्लस वाली काउंटिंग्स एंड सभी नेगेटिव वाली काउंटिंग्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज
इंटीजर्स। ठीक है, एक बार दोबारा सुनिए, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर्स। देख लीजिए बेटा, अब यहां से आप समझेंगे, यहां से बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव, यहां से 1 टू अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव एंड दिस इज जीरो। तो आप ये चीज समझ पा रहे हैं यहां से कि इंटीजर्स का मतलब क्या है, सभी नेगेटिव, सभी पॉजिटिव एंड साथ में जीरो भी, इन सभी को अगर एक साथ मिला दिया जाए, इन नंबर्स को हम कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये चीज समझ आ गई है तो इससे हम एक कॉन्सेप्ट को और समझेंगे। देखिए मैं इसको रब कर देता हूं, देखिए बेटा समझने की कोशिश करेंगे अभी ध्यान से। देखिए अभी हम लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको 1 से माफ कर देता हूं, अगर मैं इसको 1 से प्लस ऑफ इंफिनिटी तक देखता हूं तो ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं सेम को बेटा, अगर मैं इसको 0 से देखता हूं, 0 से अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी तक, तो ये सभी होल नंबर्स दिखते हैं मुझे, होल नंबर्स। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझने की कोशिश करनी है, तो हमें यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी इंटीजर्स भी होते हैं। सिमिलरली जितने भी होल नंबर्स हैं वो सभी इंटीजर्स होते हैं, और साथ में इंटीजर्स में नेगेटिव वाले काउंटिंग्स तो आते ही हैं। चलिए अब एक नोट को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोगों को हमें ये चीज, इस नोट को समझना ध्यान से। देखिए मैंने कहा ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स हैं ये सभी इंटीजर्स होते हैं, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल एंड होल नंबर्स। यहां से आप देख भी पा रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी इंटीजर्स में फॉल कर रहे हैं। सिमिलरली जितने भी होल नंबर्स हैं वो सभी इंटीजर्स में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। अब ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स को समझेंगे। और ध्यान से देखिए, तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन को क्लियर कीजिए। डेफिनेशन क्या कहती है हमसे इसकी, देखिए द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से ये चीज समझेंगे बच्चों कि जो रेशनल नंबर्स हैं, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, वे नंबर जो सभी फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोट किए जा सकते हैं, वे सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। तो अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे 2/3, 7/5, -3/2, ठीक है, ये सभी नंबर्स क्या है, रेशनल है। और साथ में आप ये भी जानते हो 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। सिमिलरली 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं। सिमिलरली अभी देखिए, और -2 को आप -2/1 लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर आपके पास, कोई भी नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में अगर आप 1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी तरह देखिए बच्चों, और तो यहां से आप यहां देखिए 0 कैन बी ऑल्सो रिटन एज 0/1, ठीक है। यहां हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स सभी नंबर्स हमें पता है अभी, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और 0 भी। तो यहां देखिए 0 इंटीजर है, साथ में 0 को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करूं तो p/q, यहां देखिए p 0 है बट q इक्वल टू 1, ठीक है। q 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, बट 1 तो हो सकता है, ठीक है। अब यहां से एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये जो ऊपर वाला नंबर है p/q, कुछ बच्चों को अगर ये चीज समझना हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में उसको न्यूमरेटर कहते हैं,
न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा रेशनल नंबर्स में, बट डिनोमिनेटर जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए चलिए बच्चों, अभी हमने रेशनल नंबर समझे और रेशनल नंबर्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, अभी हमने सीखा है बच्चों, 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1, सिमिलरली -2 को -2/1 लिख सकते हैं, 7 को 7/1, 0 को 0/1। ये सभी नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यहां से आपको एक कंक्लूजन निकालना है, तो 1 2 3 4 ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे। अगर इसी में मैं 0 इंक्लूड करूं, जैसे 0, अभी यहां समझिए, देखिए देखिए बच्चों, अभी हमने सीखा है, देखिए जो नेचुरल नंबर्स हैं, देखिए बच्चों अभी हमने सीखा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स अभी हमने देखा बेटा, देखिए 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। समझ आया, क्योंकि 1 की डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। आगे देखते हैं, आगे देखिए बेटा होल नंबर्स। होल नंबर्स को समझेंगे। देखिए अभी हमने देखा कि आप 1 को 1/1 लिख रहे हो, तो यहां पर भी 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं। सभी देखो फ्रैक्शन फॉर्म है, P/Q की फॉर्म है। आगे आप 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, अब बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स को समझेंगे। देखिए इंटीजर्स, देखिए बेटा ध्यान से समझना हमें, -इंफिनिटी, -3 को आप -3/1 लिख सकते हैं, -2 को आप -2/1 लिख सकते हैं, -1 को आप -1/1 लिख सकते हैं, 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। देखिए 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं है हमारे पास। देखिए -3 -2 -1 0, 0 के बाद +1 +1/1 2 2/1। देखिए बेटा ध्यान डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए, हमें डिटेल में समझ रहे हैं इसको। अब एक चीज समझना यहां से, तो आप यहां से ये चीज देख पा रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं एंड होल नंबर्स एंड इंटीजर्स सभी रेशनल नंबर्स भी होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? चलिए देखिए, तो आप नोट लिख लीजिए यहां पर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, आर रेशनल नंबर्स। समझ आया? तो इसका मतलब क्या बच्चे, कि हमारे पास ये भी रेशनल नंबर्स हैं, होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स हैं, एंड इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए ये सभी क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे इरेशनल नंबर्स को। तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन समझिए पहले। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ
P अपॉन Q। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि वे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे आपने देखा होगा पाई इरेशनल नंबर है, और आपने रूट के अंदर प्राइम नंबर्स देखे होंगे आपने इस तरह, √2, √3, √5। ठीक है, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इन नंबर्स को कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते, कभी भी हम इन नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब पॉज करना थोड़ा सा। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर्स। चलिए बच्चों, अब हम लोग समझेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग, लिखिए, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। ठीक है, लिखिए, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली आर नोन एज प्राइम नंबर्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है वे नंबर्स जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और वन से डिविजिबल है, मतलब खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं और वन से डिवाइड हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, प्राइम नंबर्स कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं, देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर्स, यहां मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं साथ में, द नंबर्स which divisible by 1 and itself only। चलिए बच्चों, अब हम समझेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन नोट कर लीजिए, लिखिए, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली आर नोन एज प्राइम नंबर्स। मतलब क्या है इसका कि वे नंबर्स जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, खुद से डिवाइड हो सकते हैं और वन से डिवाइड हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7। देखो 7 के बाद 8 भी डिवाइड हो सकता है, 9 भी डिवाइड हो जाता है, 9, 10 भी डिवाइड हो सकता है, 11 के बाद 13 के बाद देखिए 15, 16, 14, 15, 16 एंड देन 17 डिवाइड नहीं होगा, तो इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से ये चीज समझ पा रहे हैं, ये सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, देन 3, 5, 7। अब 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है, ये किसी की भी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। सिमिलरली 3 भी खुद की किसी की टेबल में नहीं आता है और खुद से ही डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। इनमें से जो भी नंबर्स हैं ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं, और इस बात को ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद से ही डिविजिबल होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी फैक्टर्स प्राइम नंबर हैव, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो आप लिखेंगे 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, कौन सा, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 और जो नंबर वो है प्राइम नंबर। जैसे सपोज कीजिए अगर आपसे पूछा जाए 1 के कितने और 2 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं। क्यों, एक तो खुद 2 है और एक 1 है। अगर आपसे पूछा जाए 13 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 13 के भी 2 फैक्टर्स हैं, एक 13 खुद है और एक 1। समझ आ गया होगा। चलिए एक मिनट बेटा,
चलिए बच्चों, अब हम लोग चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं को चलिए बच्चों चलिए बच्चों अब हम समझते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, देखिए, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब क्या है, वे नंबर्स जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए ध्यान से, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 4 देखिए, 4 देखो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, सॉरी, चलिए बच्चों एग्जांपल देखिए, देखिए बच्चों, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, ये बात ध्यान रखना। 4 देखो, 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 4 से भी डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट देखिए 6, देखो 6 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। सिमिलरली और देखिए, और एग्जांपल लेते हैं 10। 10 को देखिए, 10 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में भी आता है और देखिए 5 के टेबल में भी आता है। 21 को देखिए, 21 1 के टेबल में भी आएगा, 21 3 के टेबल में भी आएगा, 21 7 के टेबल में भी आएगा, 21 के टेबल में भी आएगा। तो इसका मतलब अभी हमने डेफिनेशन से क्या सीखा बेटा, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। देखिए बेटा, मोर देन टू फैक्टर्स। देखिए अगर हम 4 की बात करेंगे, 4 के फैक्टर्स देखिए 1 2 3, 3 फैक्टर्स हैं। 6 की बात करेंगे 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हैं। 10 की बात करेंगे 1 2 3। तो इन सभी नंबर्स के कितने फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर। चलिए अब नेक्स्ट बस ये वाला ले लेते हैं, फिर तुम घर पे बोल कर आ जाना या कॉल कर लेना। हाँ घर ही चले जाओ। इसको मिटा दो ना पहले, है ना, एक या इसी में सही रहेगा, पॉज कर दो। चलो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स की पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। देखिए, द पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स जिनका, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स, मतलब ये नंबर्स क्या होंगे, पेयर में होंगे, क्योंकि को का मतलब क्या होता है बेटा, पेयर होता है। तो जो नंबर्स पेयर में होंगे और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उन नंबर्स को क्या कहेंगे हम लोग बेटा, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। देखिए ध्यान से समझेंगे, यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे 10 एंड 33, देखिए पेयर में है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और एग्जांपल लीजिए 20 एंड 13, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और एग्जांपल ले लीजिए अपनी तरफ से, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। देखिए ये नंबर्स, ठीक है, कोई भी पेयर में नंबर्स हो, पेयर में हो और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उन नंबर्स को क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग को प्राइम्स। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे 15 एंड 8 को प्राइम्स हैं, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, चलिए ये सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, तो अब हम लोग अपने नए टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। ये सभी चीजें क्लियर है बच्चों, चलिए थैंक यू। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना
चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स पढ़ेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर जो नंबर्स को ये बताएंगे कि नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल है। ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट होना मतलब किसी का रुक जाना, टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी पहले ये समझना बेटा, देखिए हमने नॉर्मली, मैं एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं देखिए बेटा, अब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मैं 20 को 8 से डिवाइड करूं, देखिए ध्यान से समझना, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। 4 तो 8 की टेबल में नहीं आता, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां 0 इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहां पर पॉइंट लगाएंगे। अब 8 की टेबल देखिए, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ये 8 5 जा 40, तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या आ गया बेटा हमारे पास, 0 आ चुका। डिनोमिनेटर कितना आया मेरे बच्चों, 0 आया है। तो ऐसे ऐसे नंबर जिनका क्वोशिएंट क्या हो, टर्मिनेट हो जाए, तो ये यहां से आगे बढ़ सकता है क्या। तो ये जो नंबर आया है, तो यही जो है 2.5 डेसिमल, ये डेसिमल है, ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल कहते हैं। वो टर्मिनेट किस लिए बोला जा रहा है कि डेसिमल के बाद एक नंबर आने के बाद वो रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इस डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो हमारे पास क्वोशिएंट है 2.5, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। चलिए सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, समझेंगे बेटा इसको भी। मतलब क्या है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट ना हो, वो साथ में रिपीट भी हो। एग्जांपल लेकर देखते हैं, समझिए, देखिए इसको ध्यान से। और एक बात यहां पे ये चीज और नोट करनी है आपको, जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, टर्मिनेटिंग होता है, उन नंबर्स को बेटा रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये 2.5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ध्यान रखोगे इस बात को भी। चलिए अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए बेटा, मुझे 20 को 3 से डिवाइड करना है, समझेंगे। देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 6 जा 18, माइनस करने पर 2 आएगा, यहां पर रिमाइंडर 2। तो अब 3 को 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहां 0 इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहां पर पॉइंट आएगा। अगेन 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे, अगेन 2 बचेगा, देन अगेन 0, देन अगेन 3 6 जा 18। तो यहां से दोबारा रिमाइंडर 2 बच गया। तो यहां से एक चीज समझ आ रही है कि बच्चे ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, ये तो चलता ही जाएगा। तो ये जो है 6.6666 कहां तक जाएगा, नहीं पता ना। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो रुक नहीं रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो साथ में रिपीट भी हो रहा है, सेम नंबर बार बार आता जाएगा। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। देखिए जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन जो आया है 6.666 एंड सो अप टू प्लस ऑफ इंफिनिटी, आप इस नंबर को इतना बड़ा ना दिखा करके बस इस तरह से भी शो कर सकते हो। कैसे शो कर सकते हैं बेटा इसको, 6.6 बार की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। 6.6
बार। इसको क्या कहते हैं? बार। बार का मतलब क्या है? ये नंबर बार बार रिपीटेड है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो नंबर है हमारे पास, देखो बेटा, ये जो नंबर है हमारे पास 6.66, ये नंबर कैसा नंबर है हमारे पास? रेशनल होगा। कैसा नंबर होगा ये भी रेशनल नंबर होगा। तो यहां से एक चीज समझ पा रहे हैं, जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वे नंबर्स कैसे होंगे बच्चों? वे नंबर्स रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन का थर्ड टाइप, जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए आपको पाई की वैल्यू पता है, देखिए ध्यान से समझना। पाई की वैल्यू पता है कितनी है? 22/7। इसी को डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 22/7, बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। देखिए 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 3 जा 21, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 0, तो यहां पर पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 7 1 जा 7, माइनस करने पर कितना बचेगा बच्चों हमारे पास? 3। देन अगेन 0, 7 4 जा 28, माइनस करने पर कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। देन अगेन 0, 7 2 जा 14, माइनस करने पर 6 बचेगा बच्चों हमारे पास। देन अगेन 0, 7 7 8 जा 56, 56 रिमाइंडर। देखिए बेटा रिमाइंडर यहां से कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। तो इसको मैं यहां थोड़ा सा यहां कर रहा हूं। ठीक है, हमारे पास 4, देन अगेन 0, 7 का टेबल अब 7 5 जा 35, कितना बचेगा हमारे पास बच्चों? 5 बचेगा। ठीक है, देन अगेन 0, 7 7 जा 49, 1 बचेगा। आप ये चीज देख पा रहे हैं, ये तो कभी रुक ही नहीं रहा, तो इसको आप इस तरह से शो करते जा सकते हैं। तो आप एक चीज समझिए यहां से, चलिए बच्चों अब हम समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन का थर्ड टाइप, जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बेटा, हमें पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखिए अब ध्यान से समझिए बेटा, चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डेसिमल एक्सपेंशन का थर्ड टाइप, जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए देखिए हम पाई एग्जांपल लेते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 22/7। इसी के एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बेटा 22 डिवाइडेड बाय 7, ओके समझेंगे। यहां से 7 का टेबल पढ़ेंगे। देखिए 7 3 जा 21, माइनस करने पे कितना बचेगा बच्चों हमारे पास? 1। 0 लगाएंगे तो यहां पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 7 1 जा 7, माइनस करने पर 3 बचेगा हमारे पास। देन अगेन 0, 7 4 जा 28, माइनस करने पर बच्चों 2 बचेगा हमारे पास। देन अगेन 0, 7 2 जा 14, कितना बचेगा अब हमारे पास? 20 माइनस 14, 6 बचेगा। देन अगेन 0, 7 8 जा 56, माइनस करने पर 4 बचेगा। तो बेटा ये तो कभी भी एंड ही नहीं होगा, ये तो चलता ही जाएगा, इसका तो कभी एंड होगा ही नहीं। तो इसको भी आप, इसका जो क्वेश्चन है इसके आगे भी आप इस तरह से
डॉट डॉट कर दोगे। तो यहां से ये समझिए, तो ये डेसिमल है, तो इसका एक्सपेंशन आपको कैसा दिख रहा है? देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग कोई भी नंबर, और ये आगे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो नंबर है हमारे पास कैसा है? ये जो नंबर है ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये नंबर बेटा हमारे पास कैसे, इस तरह के नंबर्स हमेशा कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। तो यहां से अब आपको नोट लिख लेना है, ठीक है? मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, वीडियो को पॉज करके रुकें। चलिए बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन, चलिए बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड ये नोट लिख लीजिए। देखिए ये नोट क्या कहता है हमसे? द नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर रेशनल नंबर्स। मतलब क्या है? जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, वे सभी नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जांपल देखिए इसके बेटा, जैसे आपने 0.75257, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन रुक चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। और देखिए 2.578250.575, देखिए ये जो नंबर है ये भी टर्मिनेट हो चुका है। और देखिए फॉर एग्जांपल 0.2575, ये नंबर्स भी देखिए डेसिमल और साथ में देखिए टर्मिनेट भी हो चुका, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे ये सभी कैसे होंगे बेटा? रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये सभी नंबर्स कैसे हैं? ये नंबर, ये सभी कैसे नंबर्स हैं बेटा? रेशनल नंबर्स हैं। कैसे हैं? रेशनल। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है? और देखिए आगे समझते हैं इसको, ये 0.22575, दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। देखिए नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। देखिए इसका एग्जांपल देखिए बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे मैंने कहा 0.333 एंड सो ऑन। मैंने कहा आपसे 6.666 एंड सो ऑन। और भी एग्जांपल दे सकते हैं बेटा आप इसमें, देखिए 2.3333 एंड सो ऑन। तो यहां देखिए, यहां डेसिमल एक्सपेंशन समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां जो डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों 0.3 बार, इस तरह का नंबर भी रेशनल होगा, ये नंबर भी रेशनल है हमारा, ये नंबर भी बच्चों रेशनल होगा, और दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। आई थिंक ये सभी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड, ठीक है? ये सभी बेसिक्स थे इस चैप्टर्स के, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम लोग समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसको ध्यान से समझेंगे। इस थ्योरम को समझने के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 सब इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, तो इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। देखिए क्या कहती है हमसे बेटा ये थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके ये देखिए क्या कहती है हमसे डेफिनेशन? एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या है इसका कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं कंपोजिट नंबर, वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा सुन लीजिए कंपोजिट नंबर। देखिए बेटा एक बार कंपोजिट नंबर देख लीजिए। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा आपसे प्राइम नंबर्स, क्योंकि यहां वर्ड आया प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? प्राइम नंबर्स। तो सब हमने देखा था 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स क्या बताए थे मैंने आपको बेटा? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली आर प्राइम नंबर्स। अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए बच्चों, तो मैं आपको सबसे छोटा एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। देखिए 4 कंपोजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 कंपोजिट नंबर है। तो देखिए जब 4 के फैक्टर करेंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? 2 इंटू 2। ठीक है, यही क्या है बेटा? यही हमारी थ्योरम कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा बेटा आपसे 48। देखिए 48, देखिए यहां 48 के फैक्टर करना सिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए फैक्टर्स कैसे करते हैं। 48 सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार आ जाएगा बेटा? ये 24। देन अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 12। देन अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 6। देन अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 3। देन अब 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3। तो अब आप यहां से देखेंगे बेटा, तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो आप यहां से ये समझ पा रहे हैं? 48 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ आया? और देखिए इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 48 को देखिए 4 ये 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है बेटा? 4 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या कहा? किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है बेटा? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है हमसे कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। थोड़ा और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाए। देखिए बच्चों फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, देखिए 140 आपकी बुक का एग्जांपल भी है 140। तो 140 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले। देखिए 140, ठीक है, 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, देन 0। अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे 35 आएगा। अब देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 की टेबल में 35 आएगा नहीं, तो किससे जाएगा? 4 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से। 5 7 जा 35, 7 सिर्फ 7 की टेबल में आता है, तो 7 1 जा 7। तो यहां से आप 140 को देखिए, 140 को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए 2 टाइम्स रिपीट है, तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बेटा देखिए 140 को आपने उसके प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में शो कर दिया है। तो यही हमसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। क्या कहती है? दोबारा सुन लीजिए एक बार।
every composite number can be expressed or factorized of product of their prime factors। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पर चलेंगे। देखिए कितने इजी हो जाएंगे अब आपके लिए ये क्वेश्चंस। स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। यस।